ओम शांति। आज की तारीख है 28 फरवरी 2021। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 नवंबर 1987। मुरली का सार: शुभ चिंतक मणि बन, शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। क्या बनकर? शुभ चिंतक मणि बन, विश्व को चिंताओं से मुक्त करो। आज रत्नागर बाप अपने चारों ओर के विशेष शुभ चिंतक मणियों को देख रहे हैं। कौन सी मणियां? शुभ चिंतक। रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाली विश्व में सर्वात्माएं क्या है? बोलो बोलो, क्या है? आप शुभ चिंतक मणि। तो इस समय पूरे विश्व की जितनी आत्माएं हैं वो सब क्या है? क्या है? चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि। माना आप शुभ चिंतक, वो चिंतामणि। तभी तो चिंता दूर करोगे। या आपको भी कोई चिंता है? रत्नागर बाप की मणियां विश्व में अपनी शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है। शुभ चिंतक किरणों से प्रकाश कर रही है, क्योंकि आज की इस आर्टिफिशियल चमक वाले विश्व में सर्वात्माएं क्या है? चिंतामणि है। ऐसे अल्पकाल की चमकने वाली चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा, आप शुभ चिंतक हो ना उनके, पर कैसे? आपके शुभ चिंतन द्वारा परिवर्तन कर रही हो। वो चिंतामणि है, आप शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक किस चीज के लिए? शुभ चिंतन द्वारा आपके शुभ चिंतन की जो शक्ति है वो परिवर्तन कर रही है। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है ना, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। माना शुभ संकल्प रूपी, चाहे चमक कह दो, चाहे प्रकाश कह दो, चाहे किरणें कह दो, शुभ संकल्प रूपी चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही है। कहीं सोचते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप शुभ ही सोचते हो, शुभ ही दूसरे के लिए सोचते हो, तो भी तो किरणें फैलती हैं। या विशेष आप बैठोगे तो किरणें फैलाओगे। आपके शुभ चिंतन से आप सर्व के शुभ चिंतक बन जाते हो। इसलिए प्रकाश कहो, चमक कहो, किरणें कहो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य विशेषकर कहीं पर अंधकार को मिटाने के लिए स्पेशल प्रकाश नहीं देता है, वो रोशन रहता है। उसके ऊपर होने से चारों तरफ का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। हो जाता है। तो अगर आप शुभ चिंतन करते हो, पूरे विश्व की आत्माओं के पास आपका शुभ चिंतक होना प्रकाश में कहो, किरणों में कहो, फैल ही रहा है। अगर आप शुभ चिंतन करते हो, है ना वंडरफुल। तो सूर्य से देखो कैसे वो अंधकार को मिटाता है, स्पेशल नहीं मिटाता है, वो अपने आप में ही प्रकाश में है। इसी तरह आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक
आपके जो शुभ संकल्प है उसकी चमक को हो, किरणें को हो, विश्व के चारों ओर फैल रही हैं। आजकल कई आत्माएं समझती हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। माना जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई स्पिरिचुअल लाइट, माना कोई स्पेशल लाइट है, वो गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये लाइट कहां से ये कार्य कर रही है वो जान नहीं सकते। कोई है, यहां तक टचिंग होनी शुरू हो गई है, आखिर ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये टचिंग आप शुभ चिंतक मनियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है ना। आपका शुभ संकल्प, आपका श्रेष्ठ संकल्प, उसकी एक चमक है ये जो उनको टचिंग हो रही है। वंडरफुल है ना। आप सोच सकते हैं ऐसा, जो ये टचिंग है आप शुभ चिंतक मनियों के श्रेष्ठ संकल्प की चमक है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक द्वारा मनी की चमक को देखते हैं, क्योंकि नंबरवार चमकने वाले हैं तो मस्तक पर देखते हैं और मनी की चमक देखते हैं, क्योंकि हर एक नंबरवार चमकने वाले हैं सभी शुभ चिंतक मनिया, लेकिन चमक नंबरवार है तो सभी शुभ चिंतक मनिया, लेकिन चमक नंबरवार है। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है। जिसका चिंतन शुद्ध, जिसके संकल्प शुद्ध, वो शुभ चिंतक है ही है, और उसके द्वारा मनसा सेवा। शुभ चिंतक बनना यही सहज रूप की मनसा सेवा है, जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। आपका चिंतन शुद्ध, क्लियर, आपके संकल्प शुद्ध, तो आप क्या कर रहे हो? मनसा सेवा। तो चाहे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हो व अनजान आत्मा को, सबके प्रति कर सकते हैं। आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। सिर्फ आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को बदल देंगे, चिंतामणि आत्माओं की वृत्ति को बदल देंगे। आज के मनुष्य आत्माओं के जीवन में चारों ओर से, चाहे व्यक्तियों द्वारा चाहे वैभव द्वारा, व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभव में अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण थोड़े समय के लिए श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति होती है। सब व्यक्तियों में इस समय स्वार्थ भाव है, फिर भी कोई कुछ बिना स्वार्थ के थोड़ी देर के लिए कर देता है, और वैभव जो है वो थोड़े समय के लिए अल्पकाल की प्राप्ति का अनुभव करा देते हैं। लेकिन अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद फिर क्या बदल जाती है? थोड़े से समय के बाद ही, चाहे व्यक्ति है चाहे वैभव है, थोड़े समय की अनुभूति हुई और फिर अल्पकाल की खुशी थोड़े समय के बाद चिंता में बदल जाती है। अर्थात वैभव व व्यक्ति चिंता मिटाने वाले नहीं, चिंता उत्पन्न कराने के निमित्त बन जाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति को हो चाहे कोई वैभव को हो, समझ में आ रहा है ना? ये जो वैभव है, साधन है, जो भी है, देखो जो भी चाहिए होता है, या कोई व्यक्ति के द्वारा आपको थोड़ी देर की जो भी प्राप्ति हो रही है, उसके द्वारा थोड़े से ही समय के बाद वो आपके दुख के निमित्त बन जाते हैं, आपकी चिंता के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे कोई ना कोई चिंता में परेशान आत्माओं को शुभ चिंतक आत्माएं बहुत थोड़ी दिखाई देती हैं। शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है।
जो शुभ चिंतक आत्माएं होती हैं उनका जो संपर्क होता है ना, वो जिसके भी समीप आती हैं तो दूसरी आत्माओं को लगता है जैसे हमारी चिंता मिट रही है, क्योंकि वो कौन सी आत्माएं हैं? शुभ चिंतक आत्माएं हैं। क्लियर हुआ? शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी, मानो थोड़ी देर ही मिले हो, अनेक चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। तो आज विश्व को शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप शुभ चिंतक मनिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। माना इस समय सबको ऐसी आत्माओं की जरूरत है ना जो शुभ चिंतक हो, जो अच्छा सोचते हो, जिनकी वृत्ति दूसरों को भी शुद्ध करती हो, जिनके संपर्क में आने से सबकी चिंताएं दूर हो जाती हो। तो वो विश्व को प्रिय होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं ना। इसलिए आप शुभ चिंतक मनिया व आत्माएं विश्व को अति प्रिय हैं। जब संपर्क में आ जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में कोई दिखाई नहीं देते। जब भी ऐसे शुभ चिंतक के समीप कई आत्माएं जब आती हैं तो वो फील करती हैं क्या कि ऐसे शुभ चिंतक दुनिया में दिखाई नहीं देते। वो फील करते हैं आत्माएं दूसरे। क्लियर? समझ आ गया? शुभ चिंतक वही जिसका चिंतन शुद्ध और शुभ, जिसके संकल्प शुभ शुद्ध, वो है शुभ चिंतक। अब इन शुभ चिंतक के समीप जो भी आत्माएं आती हैं वो अपनी चिंता को किनारे कर देती है। उन्हें फील होता है कि हमारी चिंता दूर हो गई है। फिर उन आत्माओं के अंदर से निकलता है कि ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं दुनिया में दिखाई नहीं देती। क्लियर? शुभ चिंतक सदा रहें, माना पहले आपने सुना शुभ चिंतक बनना क्या होता है, माना उसकी डिटेल भी बाबा ने समझा दी कि वो क्या होता है। अब शुभ चिंतक सदा रहें, सदा रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है आपका मूड अच्छा तो आप सारों के शुभ चिंतक बन जाते। अगर आपका मूड खराब, आपको कोई चिंता, तो फिर आप तो एक ऐसी घटा छा जाती है कि खुद की अपनी चिंता से दूर नहीं आती। वैसे जीवन ये अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, क्या है वो तो आप अपने जीवन से ही जान सकते हैं। शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है क्या? शुभ चिंतन। माना आप सदा रहें शुभ चिंतक, आज है कल परसों है नहीं। तो शुभ चिंतक सदा रहें, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। शुभ चिंतन, जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। माना कभी व्यर्थ चिंतन, कभी पर चिंतन, इसका देख उसका देख, बिना मतलब के, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी लगे पड़े। कुछ मतलब नहीं है कि उधर क्या हो रहा है, फिर भी जानना क्या हो रहा है उधर। क्या है? पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, जिससे आपके जीवन में कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला। फिर भी अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन को समाप्त करने वाले हैं। जो शुभ चिंतक होते हैं वो दूसरों का भी व्यर्थ चिंतन खत्म कर देते हैं, पर चिंतन खत्म कर देते हैं। वो दूसरों की बुराई कर रहे होंगे तो उनको खींच के ले आएंगे, ऐसा नहीं करते।
गलत है ये, आपका चिंतन गलत है। आप चिंतक शुभ बनने वाले हो कि ऐसे आप भी चिंतामणि बनना है? जो चिंतामणि है उनको चिंताएं हैं तो चिंतामणि है। अगर शुभ चिंतक जो है उसके पास चिंता नहीं है, इसीलिए शुभ चिंतक है। क्लियर? शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाले। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा, है ना। उसके पास चिंतन इतना शुद्ध है कि वो सदा ही भरपूर है। तो हर एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात सदा शुभ चिंतक मणि के शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। अब जिसके शुभ चिंतन में इतना खजाना है कि अच्छा अच्छा ही सोचता है कोई, तभी तो वो दूसरों का शुभ चिंतक बन सकता है। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसा ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकता है। तो चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है या पर चिंतन रहता है। चेक करो कि सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है, माना दूसरों का ही सोचते रहते, अच्छे में नहीं बुरे में। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये इतना करता है, ये उतना नहीं करता। बस ये क्या है? पर चिंतन। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। बस ये क्या है? पर चिंतन। तो सारे दिन में ज्यादा समय शुभ चिंतन रहता है व पर चिंतन रहता है। अब बताओ, जिसका पर चिंतन रहता होगा उसकी भी कुछ निशानी होती होगी नहीं, और जिसका शुभ चिंतन रहता होगा उसकी भी कुछ निशानी होती होगी। दिखती होगी कि नहीं दिखती होगी? सूरज उदय होता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? पता चल जाता है ना सबको। अब आप बताओ, आप अगर शुभ चिंतक हो तो आपका शुभ चिंतन रहता है, पर चिंतन रहता है, ये सारे दिन में आप चेक करना। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है, मतलब खुद को ना भरपूर फील करता है, खाली नहीं, क्योंकि उसका चिंतन क्या है? शुभ। बाबा जैसे ऐसे सब सुनाते हैं ना, तो मार्च करके देखते हैं कौन सा बच्चा ऐसा रहता है, निशानियां सारी एकदम बता देते हैं। ऐसे ही होता है। अब आपसे भी कहे जाए इंटेलिजेंट कौन, तो आप इंटेलिजेंट बच्चे की तरफ देखो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही करोगे ना। अच्छा नालायक कौन, तो नालायक की तरफ देखोगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो वही बात। तो आप बताइए शुभ चिंतन वाला कैसा होता है? सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। इसीलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरों के प्रति देता जाता और भरता जाता, क्योंकि उसका शुभ चिंतक स्वरूप है तो उसको देना ही आता है। वो देता जाता और दूसरों को भरता जाता। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा, क्योंकि एक तो खाली है, खाली तो खुद को हमेशा कमजोर अनुभव करेगा। इसीलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता, क्योंकि वो खुद ही इतना खाली है। उसको लगता है कोई मेरे को दे दे, प्यार दे, सम्मान दे, निगाड़ दे, नाम दे, मान दे, शान दे, आगे बढ़ाए, पीछे ना हटाए, स्थान दे, मतलब ये सब कुछ उसे चाहिए, चाहिए ना। तो ये कौन है? व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा, इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय
सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है, जो सबकी चिंता मिटा सकें। ऐसी शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। क्लियर? ये नोट कर लो, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। माना ऐसी शुभ चिंतक आत्माओं की जरूरत है, क्योंकि देखो, गलत को गलत कह देना, सही को सही कह देना कौन सी बड़ी बात है? गलत को भी सही दिशा दे देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए शुभ चिंतन चाहिए। तो वो शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सके। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जहां शुभ चिंतन होगा, समझ आ रहा है? चिंतन, चिंतक, चिंता, जो इसमें गया हुआ होगा उसको बहुत इजी है ये सब चीजें समझना कि शुभ चिंतन माना अच्छा सोचना, शुद्ध सोचना, शुभ सोचना। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? ये जो बेहद की विश्व सेवा का प्लान बनाया है, इस प्लान को सहज सफल बनाने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। वैरायटी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनना अर्थात उन आत्माओं को हिम्मत के पंख देना है, क्योंकि सर्व आत्माएं चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंख कमजोर कर चुकी हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं की शुभ भावना उन्हों के पंखों में शक्ति भरेगी और आपकी शुभ चिंतक भावनाओं के आधार से उड़ने लगेंगे और सहयोगी बनेंगे। माना उड़ने लगेंगे अर्थात सहयोगी बनेंगे। नहीं तो दिल शिकस्त हो गए हैं कि बेटर वर्ल्ड बनाना हम आत्माओं की क्या शक्ति है? बेटर वर्ल्ड बनाना माना सुखमय संसार। जो स्वयं को ही नहीं बना सकते तो विश्व को क्या बनाएंगे? वो ऐसा सोचने लगता है। विश्व को बदलना बहुत मुश्किल समझते हैं, क्योंकि वर्तमान सर्व सत्ताओं की रिजल्ट देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल समझते हैं। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को, चिंता की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को आपकी शुभ चिंतक स्थिति दिल शिकस्त से दिल खुश कर देगी। जैसे डूबे हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में ले आता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों को सहारा अनुभव होगी। जलती हुई आत्माओं को शीतल जल की अनुभूति होगी। तो समझ आया? आया? माना ये जो शुभ चिंतक आत्माएं ये गुप्त सेवा करती रहती हैं, इनके वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली सेवा होती है, तो ये मनसा सेवा खूब करती है। सर्व का सहयोग प्राप्त करने का आधार भी शुभ चिंतक स्थिति है। अगर आपको सबका सहयोग चाहिए तो उसका आधार भी यही स्थिति है। कौन सी? शुभ चिंतक स्थिति। जो सर्व के प्रति शुभ चिंतक है उनको सर्व से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता ही है। कहीं कहते हैं ना हम अकेले लगे रहते हैं, हमें किसी का सहयोग नहीं मिलता। आपका शुभ चिंतन नहीं है। आप शुभ चिंतन करो, शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतक को सबका सहयोग स्वतः मिलता है। ओके? शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपका रूहानी स्नेह है, आप सबको आत्मा स्वरूप में देखते हैं, तो आपको सबका समय, संपत्ति और सहयोग सदा निछावर करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के स्नेह में निछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। किससे? शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ।
शुभ चिंतक आत्मा सर्व की संतुष्टता का सहज सर्टिफिकेट ले सकती है। शुभ चिंतक ही, अब वो क्या क्या प्राप्त करती है वो भी सुन लीजिए। शुभ चिंतक ही सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रह सकते हैं। नहीं, अब जिसका चिंतन शुद्ध वही तो शुभ चिंतक है। विश्व के आगे विशेष पर्सनैलिटी वाले बन सकते हैं। कौन? शुभ चिंतक। आजकल पर्सनैलिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती हैं, अर्थात नाम बुलंद होता है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। उनका सिर्फ नाम होता है, जो नामी ग्रामी बनते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन आप तो गायन के साथ पूजन योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं ना, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। इसीलिए ये शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता है। समझे आप? है ना, आप क्या बन जाते हैं आप रूहानी पर्सनैलिटी वाले कि 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं, इसीलिए ये शुभ चिंतक बनने की आवश्यकता है। सर्व को जो प्राप्ति होती है, खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की, यह प्राप्ति की दुआएं, आशीर्वादें किसको अधिकारी बच्चे बना देती है और कोई भक्त आत्मा बन जाते हैं, इसीलिए अनेक जन्म के पूज्य बन जाते हैं। बन गए ना। किसी को तो आपका भक्त बना देती है, किसी को आपका माना आपको दुआएं देता है, कोई आशीर्वादें देता है। हर एक आपकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, और एक्टिविटीज डिपेंड करती है आपके चिंतन पर। तो शुभ चिंतन, शुभ चिंतक और सबकी दुआएं और भक्त आत्माएं, ये सब तो आपको कितने जन्म का पूजनीय बना दिया ना। शुभ चिंतक अर्थात बहुत काल की पूज्य आत्माएं। इसीलिए यह विशाल कार्य आरंभ करने के साथ साथ जैसे और प्रोग्राम बनाते हो, उसके साथ साथ स्व के प्रति प्रोग्राम बनाओ, स्वयं के लिए भी प्रोग्राम बनाओ। जैसे विश्व में और सारे प्रोग्राम्स की पूरी प्लानिंग करते हो, तो स्व के प्रति भी प्रोग्राम बनाओ। कि 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, सदा के लिए हर आत्मा के प्रति, सदा के लिए। देखो कभी कभी तो कर लेते हैं, कभी आपका मूड अच्छा तो कर लिया, लेकिन ये जो सदा शब्द है ना, इसे तो पक्का ही कर लो। सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। जो दूसरी तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, उसको परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे सर्वात्माओं के प्रति। ठीक लिया? सदा के लिए हर आत्मा के प्रति और अनेक प्रकार की भावनाएं परिवर्तन कर एक शुभ चिंतक भावना सदा रखेंगे। दूसरा, सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का। कहीं कहते हैं दूसरे को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं पीछे ही रह गया, ये कलयुगी सोच है, संगम युगी सोच नहीं, एक ब्राह्मण की सोच नहीं हो सकती। जो दूसरे को आगे बढ़ाता है वो उसके दिल में भी आगे बढ़ता है, और वो कितने कदम आगे भगवान के उसमें बढ़ जाता है ये उसको दिखाई नहीं देता है। वो तो सिर्फ स्थान को देख रहा है, लेकिन भगवान के दिल तक पर वो कितना आगे बढ़ जाता है ये उसे आने वाले समय में पता जाता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ाना चाहिए। तो सर्व को स्वयं से आगे बढ़ाने, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। ये माना अपने आप के साथ जो प्रोग्राम बनाना है, दूसरों को आगे बढ़ाने का, आगे रखने का श्रेष्ठ सहयोग सदा देते रहेंगे। तीसरा, बेटर वर्ल्ड। बेटर वर्ल्ड माना
सुखमय संसार, तो ये टाइटल था ना इस वर्ष का। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे। बेटर वर्ल्ड अर्थात श्रेष्ठ विश्व बनाने के लिए सर्वप्रति श्रेष्ठ कामना द्वारा सहयोगी बनेंगे, है ना। सबके सहयोगी बनेंगे श्रेष्ठ कामना रखकर, ये ना सोचकर कि आज हम रख रहे हैं कल वो हमें करे सहयोग, नहीं नहीं, इसे कहा जाता है श्रेष्ठ कामना। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर। सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणि बन। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। चौथा, सदा व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त कर अर्थात बीती बातों को बिंदी लगाए। बिंदी अर्थात मणि बन सदा विश्व को, सर्व को अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, स्नेह की भावना, समर्थ बनाने की भावना की किरणों से रोशनी देते रहेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स का जो बनाया है ये अपने लिए प्रोग्राम बनाओ। ओके, ये स्व का प्रोग्राम सारे प्रोग्राम के सफलता का फाउंडेशन है। अगर किसी ने अपने लिए ये प्रोग्राम बना लिया तो जितने भी कार्य होंगे उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। इस फाउंडेशन को सदा मजबूत रखना तो प्रत्यक्षता का आवाज स्वतः ही बुलंद होगा। समझा? सभी कार्य के निमित्त हो ना। जब विश्व को सहयोगी बनाते हैं तो पहले तो आप निमित्त हो। छोटे बड़े, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी, घोड़े सवार सभी सहयोगी हैं। प्यादे तो है ही नहीं, तो सभी की उंगली चाहिए। हर एक ईंट का महत्व है। कोई फाउंडेशन की ईंट है, कोई ऊपर की दीवार की ईंट है, लेकिन एक एक ईंट महत्व वाली है। आप सभी समझते हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या समझते हो प्रोग्राम वाले बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है, या समझते हो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, या प्रोग्राम बनाने वालों का प्रोग्राम है? हमारा प्रोग्राम कहते हो ना। तो बाप दादा बच्चों के विशाल कार्य को, प्रोग्राम को देख हर्षित है। देश विदेश में विशाल कार्य का उमंग उत्साह अच्छा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर विश्व की आत्माओं के लिए रहम है, तरस है कि हमारे सर्व भाई बहने बाप की प्रत्यक्षता का आवाज सुने कि बाप अपना कार्य कर रहा है। समीप आवे, संबंध में आवे, अधिकारी बने, पूज्य देवता बने, या 33 करोड़ नाम गायन करने वाले ही बने, लेकिन आवाज जरूर सुने। ऐसा उमंग है ना। अभी तो 9 लाख ही नहीं बनाए हैं, तो समझा अपना प्रोग्राम है। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अपनापन ही अपने प्रोग्राम में अपना विश्व बनाएगा। अच्छा, आज 5 तरफ की पार्टियां आई हैं। 5 तरफ की पार्टियां आई हैं। त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन ये 5 वेणी हो गई हैं। 5 वेणी हो गई। 5 तरफ की नदियां सागर में पहुंच गई हैं। तो नदी और सागर का मेला श्रेष्ठ मेला है। सभी नए पुराने खुशी में नाच रहे हैं। जब ना उम्मीद से उम्मीद हो जाती तो और खुशी होती है। पुरानों को भी अचानक चांस मिला है तो और ज्यादा खुशी होती है ना। सोच कर बैठे थे पता नहीं कब मिलेंगे,
अभी मिलेंगे यह तो सोचा भी नहीं था। कब से अब हो जाता तो खुशी का अनुभव और न्यारा होता। अच्छा, आज विदेश वालों को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं। विशेष सेवाधारी आई है ना, जयंती बहन आई है। विदेश सेवा अर्थ पहले निमित्त बनी ना। वृक्ष को देख बीज याद आता है। बीज रूप परिवार यह निमित्त बना विदेश सेवा के लिए, तो पहले निमित्त परिवार को याद दे रहे हैं। विदेश के सर्व निमित्त बने सेवाधारी बच्चे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में उमंग उत्साह से दिन रात लगे हुए हैं। उनको बार बार यही आवाज कानों में गूंजता है कि विदेश के बुलंद आवाज से भारत में बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये आवाज सदा सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाता रहता है। विशेष सेवा के उमंग उत्साह का कारण है बाप से दिल से प्यार, स्नेह है। हर कदम में, हर घड़ी में बाबा बाबा शब्द रहता है। जब भी कोई कार्ड या गिफ्ट भेजेंगे, कोई भी कार्ड भेजता है, कोई गिफ्ट भेजता है, तो उसमें क्या बनाते हैं स्पेशल? उसमें दिल का चित्र जरूर बनाते हैं, माना हार्ट बनाते हैं। इसका कारण है कि दिल में सदा दिलाराम है। दिल दी है और दिल ली है, दिल दी है और दिल ली है, देने और लेने में होशियार है। इसलिए दिल का सौदा करने वाले, दिल से याद करने वाले अपनी निशानी दिल ही भेजते हैं। और यही दिल की याद व दिल का स्नेह दूर होते भी मेजॉरिटी को समीप का अनुभव कराता है। सबसे विशेष विशेषता बाप दादा यही देखते कि ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। बाप और दादा के गुह्य राज को बहुत सहज अनुभव में लाते हैं। ब्रह्मा बाबा की साकार पालना का पाठ ना होते भी अव्यक्त पालना का अनुभव अच्छा कर रहे हैं। बाप और दादा दोनों का संबंध अनुभव करना इस विशेषता के कारण अपनी सफलता में बहुत सहज बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक देश वाले अपना अपना नाम पहले समझे। हर एक बच्चा अपना नाम समझते हुए बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। समझा? प्लान तो बना ही रहे हैं। देश विदेश की रीति में थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है, लेकिन प्रीत के कारण रीति का अंतर भी एक ही लगता है। विदेश का प्लान व भारत का प्लान, लेकिन प्लान तो एक ही है। सिर्फ तरीका थोड़ा बहुत कहाँ परिवर्तन करना भी पड़ता है। देश और विदेश का सहयोग इस विशाल कार्य को सदा ही सफलता प्राप्त कराता ही रहेगा। सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही, सफलता तो सदा बच्चों के साथ है ही। देश का उमंग उत्साह और विदेश का उमंग उत्साह दोनों का मिलकर कार्य को आगे बढ़ा रहा है और सदा ही आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, भारत के चारों ओर के सदा स्नेही सहयोगी बच्चों के स्नेह सहयोग का शुभ संकल्प, शुभ आवाज बाप दादा के पास सदा पहुंचता रहता है। देश विदेश एक दो से आगे हैं। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। भारत बाप की अवतरण भूमि है और भारत प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद करने के निमित्त भूमि है। आदि और अंत भारत में ही पाट है। विदेश का सहयोग भारत में प्रत्यक्षता कराएगा और भारत की प्रत्यक्षता का आवाज विदेश तक पहुंचेगा। इसलिए भारत के बच्चों की विशेषता सदा श्रेष्ठ है। भारत वाले स्थापना के आधार बने। स्थापना के आधार मूर्त भारत के बच्चे हैं। इसलिए भारतवासी बच्चों के भाग्य का सभी गायन करते हैं। याद और सेवा में सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए भारत के हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा का याद प्यार स्वीकार करना। माना हर एक समझे मेरा नाम लिया, हर एक समझे मेरा नाम लिया। तो देश विदेश के बेहद बाप के बेहद सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव।
सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देने वाले मास्टर बीज रूप भव। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अगर आप उन्हें सर्व प्राप्तियां कराना चाहते हो तो आपकी ये वाली स्थिति होनी चाहिए। कौन सी? इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। अगर अभी तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है तो आप दूसरे की इच्छा क्या पूरी करोगे? तो उन्हें सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तब अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। तो मास्टर बीज रूप बन भक्तों की पुकार सुनो, प्राप्ति कराओ। माना दूसरों की इच्छाएं आप तभी पूर्ण कर सकते हैं जब आपकी इच्छाएं सारी पूर्ण हो चुकी हैं, और ये स्थिति आपको लानी है। इसलिए अपनी बीज रूप स्थिति में जाओ। जब बीज रूप स्थिति में जाएंगे तो सारी प्राप्तियां आपको खुद ही फील होने लगती हैं, तो आपकी कोई इच्छा रहती नहीं है। अब इस स्थिति का अनुभव आपको है और आपको दूसरों को कराना है, तो बीज रूप स्थिति में जाओ, पूरे वृक्ष को पानी दो। इच्छा मात्रम अविद्या। आज का स्लोगन, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में रहना ही अलौकिक जीवन की सेफ्टी का साधन है। ओम शांति।